हेलो, नमस्कार। मैं बिट्टू जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। इसके क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी में जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर है उस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि शैवाल के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, शैवाल यानी वर्गीकरण के निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। यानी अलग अलग आधार है जिसको हम लोग शैवाल के प्रकार को बांटते हैं। जैसे अगर बात करें तो रंजक की उपस्थिति, जैसे प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, इसमें हो जाएगा क्लोरोफिल ए बी सी डी और फाइकोबिलिसिन और ये सब पाया जाता है इसमें। उसके बाद बात करें तो इनमें भोजन के संग्रहण के अगर प्रकार देखा जाए तो होता है स्टार्च के रूप में, लेमिनेरिन के रूप में, मैनिटोल के रूप में, ये सब के रूप में यहाँ पे भोजन का संग्रहण होता है। थर्ड बात करें कि इसमें कोशिका भित्ति की संरचना कैसी रहती है, तो कोशिका की भित्ति जो है उस बना होता है सेलुलोज की, पेक्टिन की, सिलिका की। ठीक है। बात करें चौथा आधार किस जीवधारी की संरचना के आधार पर हम लोग बात करते हैं तो एक कोशिकीय हो सकता है, उपनिवेशी हो सकता है या बहुकोशिकीय भी हो सकता है। और थर्ड बात करें इसमें जीव जनन के अगर प्रकार के तो इसमें लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है और साथ ही साथ बीजाणु जनन भी होता है। इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लीवरवोर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में निम्नीकरण विभाजन कहाँ और कब होता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा निम्नीकरण विभाजन के बारे में कि हमेशा बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजियम में होता है और इसके द्वारा बीजाणु यानी स्पोर्स उत्पन्न होते हैं। और बात करें पौधे का समूहीकरण और उसमें बात करें विभाजन कहाँ होता है, अगर बात करें लीवरवोर्ट में तो लीवरवोर्ट में विभाजन कहाँ होता है तो बीजाणुधानी में। मॉस में बात करें कहाँ होता है विभाजन तो बीजाणुधानी में। फर्न में बात करें तो ये भी कहाँ होता है बीजाणुधानी में। थर्ड बात करें कि जिम्नोस्पर्म में कहाँ होता है तो जिम्नोस्पर्म में कहे तो सूक्ष्म या स्थूल बीजाणुधानी में इसका विभाजन होता है। और उसके बाद बात करें कि एंजियोस्पर्म में कहाँ होता है आवृत बीजी में, तो होता है पराग कोश में। अगर बात करा जाए तो अंततः परागकण बनता है और अंडाशय में बात करें विभाजन होता है तो उसमें जनन ऊतक के रूप में निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पौधे के 3 वर्गों के नाम लिखो जिनमें स्त्री धानी होती है। इनमें से किसी एक के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि स्त्री धानी यानी आर्किगोनिया निम्नलिखित पौधों में पाई जाती है। सबसे पहले बात करें ब्रायोफाइटा में तो होती है जैसे लीवरवोर्ट, मॉस। टेरिडोफाइटा की बात करें तो जैसे फर्न। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जैसे साइकस, पाइनस। वहीं पे मॉस की बात करें तो मॉस का जीवन चक्र में अगर बात करा जाए तो मॉस का जो गेमेटोफाइट होता है वह एन यानी अगुणित होता है और मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो पौधा होता है वो थैलस होता है। और इसमें पुंधानी यानी एंथ्रेडिया व स्त्रीधानी आर्किगोनिया होते हैं। और निषेचन से युग्मनज यानी युग्मनज हमेशा द्विगुणित बनता है और युग्मनज से स्पोरोफाइट यानी द्विगुणित बनता है। फिर इसमें निम्नीकरण विभाजन से बीजाणु फिर अगुणित बनते हैं जो अंकुरित होकर फिर से गेमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की सूत्र गुणता यानी क्रोमोसोम नंबर बताना है आपको। तो एक तरफ लिखिएगा संरचना, एक तरफ सूत्र गुणता। ठीक है। तो पहला बात करें तो मॉस के प्रथम तंतु की कोशिका में तो होता है एन यानी अगुणित। द्विबीजपत्री के प्राथमिक भ्रूण कोश के केंद्रक में 3n यानी 3 गुणित होता है। उसके बाद मॉस की पत्तियों की कोशिका में एन, फर्न की प्रोटोप्लस की कोशिकाएं में अगुणित यानी एन, मार्केंसिया की जेमा कोशिका में तो उसमें भी एन अगुणित। उसके बाद एक बीजपत्री की मेरिस्टेम कोशिका में तो मेरिस्टेम कोशिका में होता है 2n यानी द्विगुणित। लीवरवोर्ट के अंडाशय की कोशिका में n यानी अगुणित और फर्न के युग्मनज में द्विगुणित यानी 2n होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखें। तो सबसे पहले तो शैवाल के आर्थिक महत्व पर अगर बात करा जाए तो शैवाल का जो खाद्य स्रोत में अगर उपयोग किया जाता है तो जैसे लाल शैवाल कोरीफेरा, ब्राउन शैवाल लेमिनेरिया के खाद्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग में बात किया जाए तो अगार अगार जो है इसे एल्गिनेट्स, कैरीजीन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद किया जाए कि उर्वरक के रूप में
तो समुद्री शैवाल से जो है जैविक उर्वरक बनता है। और ऑक्सीजन उत्पादक की बात की जाए तो समुद्री शैवाल जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। ठीक है। और बात किया जाए जिम्नोस्पर्म से क्या फायदा है, तो जिम्नोस्पर्म का फायदा जो होता है वो लकड़ी उसे मिलता है। किससे, तो पाइनस से, साइप्रस से। इसका औषधीय उपयोग किया जाए तो औषधीय यानी दवाई क्या क्या इससे बनता है, तो एफ्रेडा से एप्रीडिन बनता है जो कि अस्थमा का दवा है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि बागवानी के सजावटी में पौधे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे साइकस, पाइनस। और कागज निर्माण में इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जैसे सॉफ्टवुड से कागज बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों होता है। तो उत्तर लिखिएगा, हालांकि दोनों में बीज होते हैं लेकिन मुख्य भेद होता है कि जैसे बात की जाए विशेषता की, तो बीज की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म में जो बीज होता है वो नग्न बीज होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो बीज होता है वो आवृत बीज होता है, यानी बीज के ऊपर कुछ ना कुछ कवर रहता है, जैसे फल के आवृत तो वहाँ पे कवर रहता है। सेकेंड बात करें जिम्नोस्पर्म में फूल की, तो इसमें जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं पाया जाता है, यानी अनावृत बीज में नहीं पाया जाता है, जबकि आवृत बीज में फूल बनते हैं। ठीक है। फल की बात किया जाए तो अनावृत बीज में नहीं बनता है और आवृत बीज में बनता है। बीजाणुधानी की बात किया जाए तो शंकु में रहता है, जबकि आवृत बीज में फूल के अंडाशय में रहता है। परागण की बात किया जाए तो अनावृत बीज में मुख्यतः वायु के द्वारा ही होता है, जबकि आवृत बीज में वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से भी होता है। इसलिए दोनों का वर्गीकरण अलग अलग किया जाता है, दोनों में बीज बनने के बावजूद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, इसके दो उदाहरण दो। तो अगर बात किया जाए तो विषम बीजाणुता यानी हेटेरोस्पोरी क्या होता है, तो वह अवस्था जब पौधा दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करता है। पहला सूक्ष्म बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर्स यानी नर युग्मक बनाते हैं, और दूसरा स्थूल बीजाणु यानी मेगास्पोर जो कि मादा युग्मक बनाते हैं। ठीक है। आगे बात करें सार्थकता की, तो विषम बीजाणुता बीज निर्माण का पहला चरण होता है और इससे युग्मकों का विभाजन होता है और संरक्षण होता है। उदाहरण के लिए सेल्वेनिया, सेलाजिनेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदाहरण सहित निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन करो। जैसे पहला आपका शब्द है प्रथम तंतु यानी प्रोटोनेमा, तो इस जो है मॉस में अंकुरन के समय बनने वाला मुलायम हरित तंतु है और यह गैमेटोफाइट का पहला चरण होता है। उदाहरण इसका फाइनेरिया होता है। ठीक है। बात करें सेकेंड की पुंधानी क्या होता है, एंथ्रेडियम, तो नर युग्मक यानी स्पर्म या कहे तो परागकण उत्पन्न करने वाली संरचना होती है। अगर पुंधानी एंथ्रेडियम की बात की जाए, खासकर एंथ्रेडियम की, तो यह फॉर्म में, मॉस में, साइकस में पाया जाता है। उसके बाद बात करें आर्किगोनियम की, तो मादा युग्मक यानी अंडाणु का निर्माण करने वाली संरचना है। इसका उदाहरण हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। उसके बाद बात करें द्विगुणितिक यानी कहे तो जाइगोट या युग्मनज, नर व मादा के युग्मक के संयोग से बना एक संरचना होता है, एक कोशिका संरचना होता है, लेकिन इसमें द्विगुणित होता है, तो वो होता है आपका जाइगोट। ठीक है। नर एक मादा युग्मक से बना हुआ संरचना, यानी इसको द्विगुणित यहाँ पे लिखा हुआ है, युग्मनज बोलते हैं इसको। उदाहरण हो जाए कि मॉस में युग्मनज जो होता है 2n होता है और स्पोरोफाइट बनाता है। उसके बाद बात करें बीजाणु पर्ण की, स्पोरोफिल की, तो ऐसे पत्ते जिन पर बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया लगे होते हैं। उदाहरण के लिए साइकस, ड्रायोप्टेरिस। ठीक है। बात करें समयुग्मकी की यानी सिंगेमी की, तो नर व मादा युग्मकों का संयोग जिससे युग्मनज बनता है, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर बताना है आपको लाल शैवाल और भूरा शैवाल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल शैवाल की, तो इसमें प्रमुख वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल, ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन होता है। इसमें संचित भोजन की बात करें तो फ्लोरिडियन होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और इसके बाद लाल शैवाल की कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सेलुलोज का बना होता है। फ्लैजिला की संख्या तथा उनके निवेशन स्थिति की बात करें जाए तो इसमें अनुपस्थित होता है। और इसका लाल शैवाल का आवास पूछा जाए तो अलवणीय जल और लवणीय जल दोनों में पाया जाता है। ठीक है। वहीं बात करें भूरा शैवाल की, तो भूरा शैवाल जो है प्रमुख वर्णक होता है क्लोरोफिल ए और सी, और इसमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन। और इसमें संचित भोजन की बात किया जाए तो इनमें मैनिटोल, लेमिनेरिन और कोशिका भित्ति की बात किया जाए तो इसमें सेलुलोज तथा एल्जिन की बना हुआ परत रहता है।
उसके बाद बात करें कि फ्लैजिला की संख्या तथा उनका निवेशन स्थिति क्या रहती है, तो 2 रहता है और समान रूप से पार्श्वीय। और आवास बात किया जाए तो इसका अलवणीय जल में और लवणीय जल दोनों में पाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि लीवर वट तथा मॉस में अंतर बताना है। तो लीवर वट की बात करें जाए सबसे पहले, तो ये जो है इसमें डोर्सी वेंट्रल सिमेट्री पाया जाता है। राइजोइड जो है एक कोशिकीय होता है। सल्क यानी स्केल्स पाया जाता है, ठीक है, इसमें लीवर वट में। उसके बाद बात किया जाए कि इसमें तंतुमय अवस्था नहीं होती है। इसके स्पोरोफाइट में प्रकाश संश्लेषी ऊतक बहुत कम होते हैं। स्पोरोफाइट कम विकसित होता है और लैंगिक जनन के दौरान नर व तथा मादा लैंगिक अंग थैलस पर स्थित होते हैं। वही बात किया जाए मॉस की, तो इसमें जो है रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। राइजोइड बहुकोशिकीय होता है। सल्क नहीं पाया जाता है। तंतु अवस्था पाई जाती है। इसके स्पोरोफाइट में प्रकाश संश्लेषी ऊतक अधिक पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है और लैंगिक जनन में नर तथा मादा लैंगिक अंग प्ररोह की चोटी पर स्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है अंतर विषम बीजाणु एवं सम बीजाणु टेरिडोफाइट में अंतर बताना है आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सम बीजाणु की। तो जिसमें एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं उन पौधों को सम बीजाणु कहते हैं, जैसे अधिकांश टेरिडोफाइटा में। वही बात करें विषम बीजाणु की, तो जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं उसे विषम बीजाणु कहा जाता है, जैसे सिलेजिनेला एवं साल्विनिया में, ठीक है। और उसके बाद अंतर बात करें कि युग्मक संलयन एवं त्रिसंलयन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं युग्मक संलयन यानी सिनगैमी की। तो जब एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर एक भ्रूण का निर्माण करता है तो उसे युग्मक संलयन कहते हैं। वही बात करें ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन की, तो जब नर युग्मक को हेप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई अथवा डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलकर ट्रिपोलाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है तो उसे हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री मोनोकॉट और द्विबीजपत्री डाइकॉट में भेद बताना है आपको। तो सबसे पहले विशेषता आप लिख लीजिएगा, एक तरफ एक बीजपत्री एक तरफ द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले बात की जाए बीजपत्र की संख्या में, एक बीजपत्री में तो 1 पाया जाता है, द्विबीजपत्री में 2 पाया जाता है। उसके बाद एक बीजपत्री में शिरा विन्यास देखा जाए तो समानांतर पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री में जालिकाकार पाया जाता है, यानी रेटिकुलेट पाया जाता है। मूल तंत्र अगर बात किया जाए तो इसमें मूल नलिका इसमें रेशेदार होता है, जबकि आपका यहाँ पे द्विबीजपत्री में मूल नलिका रूपी जो मूल पाया जाता है। उसके बाद बात किया जाए संवहनी, तो इसमें जो है पुंज जो है बिखरे हुए रहते हैं और इसमें एक वृत्त में अवस्थित रहते हैं। देखिए इसको यहीं पे लिखना है, एक वृत्त में व्यवस्थित रहते हैं। उसके बाद बात किया जाए फूलों के अंग के बारे में, तो इसमें 3 या उसके युग्मज गुणज में पाया जाता है, जैसे यानी 3, 6, 9 इस तरह से पाया जाता है। जबकि इधर में बात किया जाए तो इसमें जो है आपका 4 या 5 जो है द्विबीजपत्री में 4 या 5 के गुणज में पाए जाते हैं। उदाहरण में बात किया जाए तो गेहूं धान एक बीजपत्री के उदाहरण है और सरसों और मटर द्विबीजपत्री के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि स्तंभ ए और बी को यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लेमाइडोमोनास के जो है इसका जो मैचिंग होगा वो शैवाल के साथ होगा। साइकस क्या है, तो साइकस जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। सिलेजिनेला जो है आपका 1 मिनट रुकिएगा, सिलेजिनेला हो जाएगा आपका टेरिडोफाइट, यहाँ पे ठीक है, टेरिडोफाइट, ठीक है। और स्फेग्नम जो है, स्फेग्नम इसका हो जाएगा आपका मॉस, स्फेग्नम जो है मॉस है, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षण बीज नग्न होते हैं और बीज जो है अंडाशय में बंद नहीं होते। अगला प्रश्न में आपको पूछा हुआ था जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षण, तो इसका लिखिएगा कि बीज नग्न होते हैं, बीज अंडाशय में बंद नहीं होते हैं, यानी नो फ्रूट फॉर्मेशन। उसके बाद बात किया जाए तो इसमें फूल नहीं होते, शंकु में यौन जो है यौन अंग स्थित होते हैं, विषम बीजाणुता होती है, सूक्ष्म व स्थूल बीजाणु, प्रजनन अंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, पोलिनेशन वायु के द्वारा होता है, युग्मक संलयन के बाद भ्रूण बनता है लेकिन एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है, जीवाणु जनन नहीं होता पर बीज बनते हैं,
और कई जिम्नोस्पर्म लंबे जीवन काल वाले होते हैं, जैसे सैकड़ों साल पुराना साइकस। द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, यानी मोटाई में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए साइकस, पाइनस, एबिस, सेकोया। ठीक है, तो ये आपके हो गए आपका टोटल क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का। तो आप लोग इसको लिख कर याद कर लीजिएगा। तब तक बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।